मेजॉरिटी रही है भाई साहब? कितनी मेजॉरिटी? 9-4-2 9-4-2 2 कियानी साहब, 4 मियां हसन गुल औरंगजेब और 9 डोगर साहब। 2 कियानी साहब को किसने दिया? अब ये पता चल जाएगा। अच्छा, आपका वोट किधर था सर? मेरा वोट मेरिट्स पे था, सीनियरिटी पे था, ज़मीर के मुताबिक था, गवर्नमेंट के खिलाफ था। अच्छा, जी। गवर्नमेंट के खिलाफ था। ये डोगर साहब को वोट नहीं दिया? नहीं, मैंने नहीं दिया। अच्छा, आपने किसको दिया है? अपना मियां गुल साहब को दिया? जी हाँ। अच्छा, वो इसलिए कि ये ऐसे थे कि जो दोनों को मैं समझता हूँ दोनों के लिए काबिल कबूल है। अच्छा, डोगर साहब की परफॉर्मेंस के हवाले से कोई डिस्कशन हुई उनको परमानेंट करने से नहीं, पहले? नहीं, किसी के उनकी बारे में। कारकर्दगी, उनका कंडक्ट, नहीं, उनका काबिलियत, उनकी मायार, कोई जजमेंट राइटिंग, किसी के बारे में सीधी वोटिंग हो गई कि कोई परफॉर्मेंस नहीं देखी गई? नहीं, ये चीज़ें नहीं डिस्कस की। कोई ऑब्जेक्शन आया था कि अभी आईसीए फाइल हुई है तो थोड़ा हाँ, ये किसने कोई ऑब्जेक्शन? बहरहाल ये ऑब्जेक्शन आया था लेकिन वो नहीं माना गया। ये मैं नहीं कह सकता। अच्छा, या मुझे नहीं फरीदी पता। साहब ने जो है किसको सपोर्ट किया है, डोगर साहब को या मियां गुल साहब को? अब ये तो वोटिंग का नहीं पता, क्योंकि वोट ये जो आए हैं, क्योंकि पहले पिछली दफा तो था वो स्क्रीन था ना, वो तो पता चल जाता था। 4, 2 और डोगर साहब को कितने पड़े? 9। अच्छा, 4, 2 और 5 पड़े ना फिर गुल साहब को, या कोई एब्सटेन भी था? नहीं, हाँ, एक एब्सटेंट किया उन्होंने। किसने एब्सटेन किया? मंदोखेल साहब ने। अच्छा, उन्होंने क्या, क्योंकि बेंच में। और शौकत सिद्दीकी साहब ने किसको वोट दिया? ये नहीं पता, ये तो उन्होंने वोट तो दिया है। हाँ, दिया है नेचुरली उन्होंने वोट दिया है, वो लेकिन फिर 9 वोट में शामिल हैं या? मैं नहीं कह, मुझे नहीं पता। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि ये मियां गुल साहब को 4 वोट पड़े हैं। जी। और मोहसिन अख्तर कियानी साहब को 2 वोट पड़े और 9 डोगर साहब। और एक जमाल खान मंदोखेल ने वो एब्सटेन किया है। हाँ अच्छा, जी। एब्सटेन करने की कोई वजह बताई? नहीं, कोई रीजन नहीं। उन्होंने कहा कि मैं चूंकि बेंच में हूँ, वो सुन रहे हैं ना अभी। अच्छा, हाँ जी। खान ने वोट दिया। नहीं, वो नहीं थे, वो मौजूद नहीं थे। अमीन साहब मौजूद नहीं? ये नहीं थे, वो वीडियो लिंक पे थे। अच्छा, मंदोखेल सब कौन से बेंच में आ गए? इस वो आईसीए में आईसीए का बेंच बन गया है? आईसीए का मेरे ख्याल अभी तक नहीं, मेरे इसका ख्याल मतलब वो आईसीए में आ रहे हैं मंदोखेल साहब? अब ये कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो उन्होंने अब्सटेन किया है। वो कैसे आ सकते हैं? जुडिशल कमीशन तो फरीक नहीं है उसमें, ये जुडिशल कमीशन के मेंबर। डिबेटेबल है ना, ये तो अच्छा। आप वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते। अच्छा, आपको खुशी हुई है डोगर साहब के बनने पे या अफसोस हुआ है? ऐसा देखें, ये एक जमहूरी प्रोसेस है ना, तो ठीक है। जो प्रोसेस है, अब वोटिंग के लिए, अब देखें ना, आप एक एमएनए को वोट देते हैं, वो लूज कर जाता है, लेकिन जो बन जाता है वो आपका एमएनए होता है। इस तरह हमारी बार के अंदर हम एक प्रेसिडेंट को वोट देते हैं, वो नहीं बन सकता, कैंडिडेट है, मेरा कैंडिडेट है, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो मेरा प्रेसिडेंट है। वैसे अगर डोगर साहब जो है वो आज चीफ जस्टिस हैं, तो वो मेरे चीफ जस्टिस है। अच्छा, जज को वोटों पे बनना चाहिए या कारकर्दगी पे? देखिए, ये तो ये आपका क्वेश्चन जो है ना, ये किसी वक्त डिबेट करेंगे। थैंक यू। उस पर क्या हुआ बाद में देखो, हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंस है, वो प्रिंसिपल स्टैंस हमारा यही था कि डेफर तो होना चाहिए था। द रीज़न बीइंग कि अगर लिस्ट अपील आपकी पेंडिंग है तो वो भी एक कंटिन्यूएशन ऑफ द लिस्ट है, और जब आपकी पहली लिस्ट पेंडिंग थी तो फिर आपने वोट नहीं किया था। लेकिन नहीं भाई, बाय मेजॉरिटी जो फैसले हो जाते हैं। आपने वोट तकसीम क्यों कर दी है? किस चीज़ की तकसीम? ये जो अपोजिशन के वोट थे, ये आपने 2 जो है मोहसिन साहब को दे दी। आपको पता भी था कि उनको इतने वोट नहीं अभी आ रहे, तो आपको तो एक नहीं, किसको स्टिक तो आपने मोहसिन अख्तर कियानी को वोट दिया ना, तो आपने तकसीम किया। मियां गुल साहब को वोट नहीं दिया आपने, तो कम से कम 5 या 6 होते तो आपका बयानिया भी चलता। वेट अ सेकंड, नेवर मेक एन ऑब्जर्वेशन इफ यू डोंट नो। ये बता दें, नेवर मेक एन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, बता, आप करेक्ट कर देना। वो करेक्ट देखे, वो आपके पास आ जाएगी। ये तो आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? सर, मैं यही जवाब दे रहा हूँ भाई, मैं आपको ये सिर्फ कह रहा हूँ कि ये ना कहो कि हमने मियां गुल साहब को वोट नहीं दिया ना, बात खत्म। नहीं, हमने वोट उसी को दिया, लेकिन ऐसा ना कहो कि कितने वोट किसको पड़े। ये अंदर की बात तो आप बता देना ये। लेकिन हमने ऑब्वियसली कियानी साहब को 2 वोट पड़े, एक मेंबर ने बताया अभी 4 वोट मियां गुल साहब को पड़े। पीटीआई ने किसको वोट दिया है? वो देखो, हमने हसन को देना था, वो हमने पहले ओपन कर दिया था, हमने उनको बता दिया था, पहले ये मौजूद थे। हमने बड़ा पहले कहा था कि हसन और औरंगजेब को हमने वोट देना, इसमें नो डाउट वो एक थे। लेकिन देखिए, हमारा पहला चॉइस तो यही था, ख्वाहिश यही थी कि जो प्रोसीडिंग्स है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोहसिन अख्तर कियानी साहब के लिए दरखास्त नहीं, दायर देखो, की थी कि वो सीनियर मोस्ट होने चाहिए। देखो, सीनियर मोस्ट वोट आपने गुल साहब को दे दिया। नहीं, देखो, हमारी जो कोशिश है, हमने ये कोशिश पहले हमारी यही थी कि आप इसको प्रोलॉन्ग करें, पोस्टपोन करें, डेफर कर दें।
ये हमारी कोशिश थी कि जी आप डेफर करें, जब वो फैसला हो जाएगा वंस एंड फॉर ऑल, फिर आप 3 मेंबर कैसे आने, 3 मेंबर में से आपने एक को चूज़ करना है। अगर वो अभी तक आपने सीनियरिटी के चक्कर में अभी मौजूद है तो लिहाजा अप्रोप्रिएट ये है कि वो कर दे। अब डोगर साहब आगे तो पीटीआई का क्या बनेगा? पीटीआई पहले भी स्ट्रगल करती रही है, आइंदा भी एक स्ट्रगल करती रही है। हमारे पास कोई भी जज आ जाए तो हम किसी खास जज से रिलीफ की उम्मीद नहीं रख रहे। हम ये जजेस को कह रहे हैं कि हम सब आपका एहतराम करते हैं, लेकिन हम अदलिया से ये कहते हैं कि इनको उनका ओथ याद ज़रूर करवाते हैं कि इंसाफ करना और इंसाफ होते हुए होना नज़र आना ये आपका ओथ कह रहा है। ये हमने, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने सबके साथ इंसाफ करना है। आप हमारे साथ भी ये इंसाफ करें, हमारे केसेस लगाएं, मेरिट पे फैसले कर दें, वन वे द अदर डे। में तो ये लिखा गया था कि मोहसिन अख्तर आप फियानी फैसले साहब करें और सरदार इजाज साहब और जो बाकी जजेस हैं, बाबर सत्तार साहब हमारे हक में फैसला देते हैं, इसलिए उनको पुट डेड लगाने नहीं, के देखो लिए। वो बात ये नहीं आप कहते हैं कि हमारे तो कोई सीनियरिटी के प्रिंसिपल खान साहब ने तो दरखास्त में एडमिट किया कि हमारे जज हमारे हक में फैसले देते हैं। किसने कहा? दरखास्त जो जजेस ट्रांसफर केस में दायर की गई उसमें यही कहा गया इमरान खान की तरफ से कि ये 5 जजेस हमारे हैं, ये हमारे हक में फैसले देते हैं। नहीं, हम कभी ऐसा लफ्ज़ नहीं कहते। अच्छा, हमारे याहिया जजेस आपके अफरीदी साहब जज, ने हमारे साहब जजेस अगर आप नंबर 17 में लिखा हुआ ये सर, याहिया अफरीदी साहब ने एब्सटेन किया या वोट किया है? किस चीज़ में? ये चीफ जस्टिस सर मैंने तो इतना पूरा वो नहीं देखा, मेरे पास अपना लिखा हुआ, लेकिन एक बताइए, क्या जो 5 जजेस ने खत लिखा था उनको आज क्या निशाने इब्रत बना दिया कि आप क्या कहते हैं? नहीं, निशान इबरत वाला तो एक अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट है, जजेस की बड़ी जिम्मेदारी है उनके केस का फैसला कर दे। उनके केस इनके पास था, पहले फैसला कर लेते, इससे पहले होना चाहिए था। अभी भी सुप्रीम कोर्ट को किसी ने रोका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को अभी चाहिए कि आपके पास अपील पेंडिंग है, अपील से जल्द फैसला करो। वो जैसे फैसला आपने करना है वो कराओ, और होना चाहिए था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने एब्सटेन किया है? मेरा ख्याल उन्होंने एब्सटेन किया बिकॉज वो एक सरबराह है होने के नाते, क्योंकि उसके पास शायद उसकी अपील कोई आज पेंडिंग ये है। जो है इस पर क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बाकी हाई कोर्ट का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? जी, आप आज के डिसीजन के बाद क्या फ्यूचर देख रहे हैं हाई कोर्ट का? पीटीआई देखो, का आज के नहीं, पीटीआई के लिए सर हमने किसी एक कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं लगाए रखी है, हमने किसी एक जज से कोई उम्मीद नहीं लगाए रखी है। हम अक्रॉस द बोर्ड कह रहे हैं कि अदलिया आज़ाद हो, अदलिया मुस्तकम हो, अदलिया स्ट्रांग हो, अदलिया में आज़ाद मनश जजेस बैठे हो, अदलिया पे कोई प्रेशर ना आए, अदलिया के साथ इंटरफेरेंस ना हो। वो हम बाय एंड लार्ज हम यही कह रहे हैं। लेट्स सपोज सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी है, वो यूनानिमसली हुआ बिकॉज ही वाज द सीनियर मोस्ट, उनको किया गया और सब अच्छा, तो बहुत अच्छा हुआ, बेहतर हुआ कि अगर आप उसको कह रहे हैं तो यूनानिमसली हुआ। हाँ, बलूचिस्तान हाई कोर्ट का नहीं यूनानिमसली हुआ, बट ये भी एक आइडिया आ गया कि जी अगर वो चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट आने वाला है उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है, चलो इसका करे। वो हमारा तो अपना एक स्टैंड है सीनियरिटी का, लेकिन जो जिसके तरफ देखते हैं मसाइल को भी अच्छी तरह से हल होना चाहिए, और अदलिया पार्टी नहीं बननी चाहिए, अदलिया पे प्रेशर ना हो, अदलिया इंसाफ करे, और सब लोग अदलिया के पास तो आ रहे हैं, तो अदलिया इम्पार्शियल हो। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने किसको सपोर्ट किया? अब मुझे इतना नहीं पता कि उसको किसको